चटनी। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन के सीख कबाब बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक चॉपर ले लिया है, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर भी ले सकते हैं। चॉपर में हम 4 हरी मिर्चियाँ और 1 छोटी प्याज डाल रहे हैं। हम पहले इन 2 चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप करेंगे। प्याज और मिर्चियों को हमने ग्राइंड कर लिया है। हम इसमें 400 ग्राम चिकन का कीमा डाल रहे हैं। हमने पहले अच्छी तरह से 400 ग्राम चिकन बोनलेस लेकर उसे वॉश किया था, बाद में अच्छी तरह सुखाया है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप चिकन को अच्छी तरह से सुखाएं। उसके बाद हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो रेडीमेड कीमा भी चिकन का स्टोर से मंगवा कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीमे को ड्राई कर लेना चाहिए। हम इसमें और कुछ मसाले डाल देंगे। हमने 1 टीस्पून धनिया, हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा और 2 सूखी मिर्चें लेकर उन्हें सेक कर दरदरा कूटा है, इसे डाल देंगे हम। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर और हाफ़ टी-स्पून हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर, थोड़ा नमक। ये भुने चने हैं, ये हमें 2 टेबलस्पून ले लेना है और इसका पाउडर बना लेना है, इसे भी डाल देना है। तमाम चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह से हमने चिकन को ग्राइंड कर लिया है। बस इसी तरह हमें सॉफ्ट चाहिए हमारा मिक्सचर। हम इसे एक अलग बोल में निकाल लेंगे। हम इसमें घी ऐड कर देंगे। हमने देसी घी यूज़ किया है 1 टेबलस्पून भरकर। साथ में हम 1 टीस्पून भरकर नींबू का रस भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन के ब्रेस्ट पीस में फ़ैट नहीं होता, इसीलिए हम देसी घी ऐड करते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट बने। आप चाहे तो मक्खन या तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके बीच में एक छोटी कटोरी रख देंगे। इस पर हम एक जलता हुआ कोयला रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन हाफ़ टी-स्पून, और इसे तुरंत कवर कर देंगे। इसे एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे हम। 10 मिनट के बाद हम कोल को निकाल देंगे और फिर 1 घंटे के लिए कीमे को मैरिनेट होने देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है। अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रहे ऑल पे क्लिक करना है। 1 घंटा हो चुका है, हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। हमने फ्रिज में रख दिया था इसे मैरिनेट होने के लिए। हम इसमें थोड़ा हरा धनिया बारीक कट करके डालेंगे और थोड़ा पुदीना भी डालेंगे। आप चाहें तो हरा धनिया और पुदीना जब हम तमाम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, उस वक्त भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे और फटाफट से सीख को भर करके तैयार करेंगे। आइए सीख को भर करके तैयार कर लेते हैं। हम इस तरह की स्ट्रॉ यूज़ करेंगे सीख को भरने के लिए। आप चाहें तो इस तरह के जो अवन के स्क्यूवर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिंपल इसे भी यूज़ करके बना सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें पानी लगाकर। इस तरह से हल्के हाथ से हम दबाते जाएंगे। आप चाहें तो हाथों पर थोड़ा पानी लगा सकते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, इसे इस तरह से पतला बनाना है। हल्के हाथों से हमें स्ट्रॉ को पीछे खींच लेना है इस तरह से। हमारी सीख बन करके तैयार है। इस तरह हम सारी सीख बना करके तैयार करेंगे। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरह से हमने ये जिस तरह बैटर बना करके तैयार किया है, आप एक साथ ज़्यादा बैटर बना करके तैयार कर लें और फिर छोटे छोटे कंटेनर्स में इन्हें निकाल कर रख लें। जैसे कि अगर आपको एक समय पर
6 सीख चाहिए तो आप 6 सीख जितना मिक्सचर निकाल कर एक कंटेनर में रख दें। इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर्स बना के फ्रीज़ कर दें। जब भी आपको सीख बनानी हो कंटेनर को डीप फ्रॉस्ट करें और फिर आसानी से इस तरह से सीख बनाकर खाएं। अगर आपकी सीख इस तरह नहीं बन रही है और आपको लग रहा है कि इसे स्ट्रॉ या स्क्यूअर्स होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा और भुने चने का पाउडर मिलाकर फिर बनाएं, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। एक पैन को हमने गरम किया है। आप चाहें तो सीख को अवन में भी बना सकते हैं। 180 डिग्रीज पर 10 से 15 मिनट में अवन में सीख तैयार हो जाएगी। ऑयल गर्म होने के बाद हमने फ्लेम को लो किया है। लो फ्लेम पर हम अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सीख को बना लेंगे। अलट पलट करते हुए हमें 12 से 15 मिनट लग गई है इन्हें पकाने में। फ्लेम को ऑफ करके हम इन्हें निकालेंगे और पुदीने की चटनी और प्याज के साथ सर्व करेंगे। चटनी दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।